नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप सभी को कि सीमा हैदर के केस में बहुत बड़ी आपको न्यूज मिलने वाली है। अब न्यू अपडेट आया हुआ है जो मोमिन मलिक सर ने कल रात को लाइव में आके बताया है। तो क्या क्या मतलब उसके केस के बारे में बताने वाले हैं मोमिन मलिक सर, तो हम इस वीडियो के क्लिप के माध्यम से जानेंगे। और भी बहुत सारी बातें शेयर किया है मोमिन मलिक सर ने। और थोड़ा सा आप लोगों को बोलूंगी कि मोमिन मलिक सर जब लाइव में थे कल रात को तो उनका नेटवर्क स्लो था, तो उनकी जो पिक्चरें हैं ना बहुत बार अटक भी रही है और आवाजें भी अटक रही है। तो इन सब चीजों को आप लोग इग्नोर करना। और लेकिन बहुत ध्यान से जो बातें कही है मोमिन मलिक सर ने सीमा हैदर के बारे में, और सीमा हैदर के जिस घर में रहती है वो सचिन के जैसे परिवार है तो उनके बारे में भी, तो आप लोग ध्यान से सुनना उस चीज को। और जो आवाजें अटक सटक रही है उनको इग्नोर करना। तो अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं क्लिप। एक अपडेट तो ये आई है, ये एक नेत्रपाल का एफिडेविट सामने आया है आज। नेत्रपाल के एफिडेविट में नेत्रपाल ने एक एफिडेविट दिया है दिनांक 7/7/2023 को, और उस नेत्रपाल के एफिडेविट के मुताबिक नेत्रपाल ने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया है कि सीमा हैदर जो है वो उनके बेटे की पत्नी है। वो अपने आप को सीमा हैदर का पैरोकार बताते हैं, और कोई उन्होंने ना ये कहा कि इससे मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, ना ये कहा कि ये मेरी पत्नी है, नहीं उसको कहते हैं कि सीमा हैदर जो है वो गुलाम हैदर की वाइफ है। वो अपने जो है शपथ पत्र के अंदर इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं। ये वो शपथ पत्र है जो हमें प्राप्त हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये नेत्रपाल का फोटो भी लगा हुआ है, ये उसका शपथ पत्र है। इसके अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर है, और उसके अंदर मैं सीमा हैदर का पैरोकार हूँ। ये शपथ पत्र आज हमारे सामने आया है। उसके अलावा कुछ चीज़ें और भी सामने आई हैं, वो हम आपको बता देंगे। पुलिस ने जो इसमें एक नई चीज़ सामने निकल के आई है, जो पुलिस ने कोर्ट को बताया है। हमने जब सीमा हैदर को अरेस्ट किया वो बल्लभगढ़ हरियाणा से अरेस्ट किया, और पाकिस्तानी नागरिक गुलाम हैदर अपने चारों बच्चों के साथ बिना विधिक भारत के वीजा के भारत में प्रवेश कर निवास कर रही थी। यानी कि अपने चारों बच्चों को लेकर के वो इलीगल रूप से भारत में रह रही थी, और जिसमें सचिन और नेत्रपाल जो है वो बिना किसी को सूचित किए सीमा हैदर को पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर को षड्यंत्र के तहत कोई एक इंसान है जिसके घर में वो रखे हुए थे, कोई राजेश जाटव के घर में वो कमरा लेकर के किराए पे वो रखे हुए थे। और आगे कहती हैं कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा गुलाम हैदर से जो मोबाइल बरामद हुआ है वह कई अन्य चीज़ जो बरामद हुई है उसमें उनको गवाही के तौर पर न्यायालय से अनुमति लेकर के उनका टेक डाउन लिया गया है, तथा बरामद मोबाइल व अन्य सामग्री को डाटा एक्सटेंशन हेतु विधि विधान प्रयोगशाला में उनको भेजा गया है। मुकदमा में पाक नागरिक सीमा गुलाम हैदर से पासपोर्ट, वीजा एवं अन्य कागजात को केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली एवं भारतीय दूतावास के माध्यम से उनकी वेरिफिकेशन हेतु दिनांक 25/7/2023 को DCPFR RO के माध्यम से भेजे जा चुके हैं, जो अभी तक अपर्याप्त है। जिस संबंध में उपरोक्त जो बरामद कागज हैं उनकी वेरिफिकेशन हेतु रिमाइंडर दिया जा चुका है। यानी कि इनका कहना ये है कि जो सीमा हैदर से जो पासपोर्ट बरामद हुआ, जो वीज़ा बरामद हुआ,
और अन्य कागजात जो बरामद हुए वो पुलिस ने अपने भारतीय गृह मंत्रालय को भेजा, और भारतीय गृह मंत्रालय के अलावा जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हमारा भारतीय उच्चायोग है उनको भी यूपी पुलिस ने वो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, ताकि वो पाकिस्तान में इन डॉक्यूमेंट्स की जो सीमा से बरामद हुए उनकी वेरिफिकेशन कर सके कि क्या ये डॉक्यूमेंट आपकी सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, क्या ये डॉक्यूमेंट पाकिस्तानी है या ये डॉक्यूमेंट भी फर्जी हैं। तो जो भी सामान सीमा से मिला है वो सारा सामान जो भारतीय उच्चायोग है इस्लामाबाद में, जो हमारा भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद में, उनको वह भारतीय गृह मंत्रालय केंद्रीय सरकार दिल्ली को जो है उन तमाम कागजात को वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया है कि क्या ये जो पासपोर्ट मिला है क्या ये वाकई में ही पाकिस्तानी पासपोर्ट है, या हो सकता है कि सीमा हैदर इस पाकिस्तानी पासपोर्ट को भी नकली बना के लेके आई हो, या जो नेपाल का वीज़ा है या दूसरे कागजात हैं, जो गुलाम हैदर के साथ मैरिज सर्टिफिकेट है, और जो बच्चे हैं उन बच्चों के जो बच्चों के बे फॉर्म होते हैं, बे फॉर्म का मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड होता है बच्चों का, बच्चों के पासपोर्ट हैं, तो वो क्या हकीकत में वो पाकिस्तानी है पासपोर्ट है या वो भी फर्जी सीमा हैदर कहीं से लेके आई है। तो तमाम पासपोर्ट की, तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए वो उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय उच्चायोग को वो भेजे हैं, और भारतीय जो गृह मंत्रालय है उनको भेजा है ताकि उनकी वेरिफिकेशन हो कि ये पाकिस्तान सरकार को दिया जाए, और पाकिस्तान सरकार जो है उस पर अपना जवाब दे कि हाँ ये जो पासपोर्ट है वो पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी किए गए हैं सीमा हैदर के नाम पर, उसके बच्चों के नाम पर। तो वो वेरिफिकेशन के लिए पुलिस ने आगे भेजा है। और इसके अलावा जो कहना है पुलिस का, पुलिस कहती है कि सीमा हैदर ने कोई भी शिकायत, चाहे उसके मारने पीटने से संबंधित, हमने कई चीज़ें उसमें रखी थी कि क्या इसको मारा जा रहा है या इसको पीटा जा रहा है या क्या चीज़ की जा रही है, उसका जवाब भी जो है कोर्ट में पुलिस दे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने पुलिस को आदेश किया था कि इसका जवाब दे। मोहम्मद मलिक ने जो ये मुकदमा लगाया है इसकी पूरा विस्तृत जवाब दे। तो उस संबंध में पुलिस कहती है कि जो इसको मारा गया है या इसको पीटा गया है, इस बारे में पुलिस को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है, और सीमा हैदर ने क्योंकि जब तक वो शिकायत दर्ज नहीं कराएगी तो पुलिस इस बात को नहीं कि उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट हुई है या कोई। सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए वीडियो, मीडिया रील पर प्रशासन जो है वो सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। यदि किसी के द्वारा देश की सुरक्षा व अखंडता को खंडित करने वाले वीडियो, मीडिया रील अपलोड किए जाएंगे तो उसके विरुद्ध संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी नागरिक सीमा व उसके पति गुलाम हैदर के बीच तलाक होना या ना होना उनका व्यक्तिगत मामला है, ये पुलिस कहती है। ये देखिए आप, ये आप देखेंगे कि पुलिस यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कहती है। हमने यही कहा था कि किस आधार पर जब सीमा हैदर ने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ बता करके जमानत ली, एफिडेविट के अंदर भी अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ बताया, जब वो पकड़ी गई, पूछताछ की गई तो एफआईआर में जो उसके पूछताछ करने के बाद जो अंडरटेकिंग दी गई उसके अंदर भी गुलाम हैदर की वाइफ बताया, जो बेल एप्लीकेशन लगाई गई उसके अंदर भी गुलाम हैदर की वाइफ बताया। तो जैसे ही बेल मिलती है तो सीमा की अपने आप सीमा हैदर जो है वो सचिन की वाइफ बताती है। तो पुलिस का इस बारे में क्या कहना है? तो पुलिस का कहना ये है कि पुलिस कहती है कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर व उसके पति यानी कि पुलिस जो है
गुलाम हैदर को सीमा हैदर का पति मानती है। लिखित में ये चीज हमारे पास आ गई है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए पॉजिटिव बात है। सबसे बड़ा हमारा जिसने लिखित में कोर्ट में ये बात मान ली है, लिखित में मेरी पिटीशन के ऊपर ये देखेंगे आप, लिखित में ये बात मान ली है कि सीमा, आगे कहता है कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बीच में तलाक हुआ है या तलाक नहीं हुआ, इस बात को सीमा हैदर ही बता सकती है। वाला मामला जो है इन दोनों के बीच का मामला है। इस बारे में पुलिस के पास तलाक हुआ है कि में रहने पर गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के समय पाकिस्तान की नागरिक के जो डॉक्यूमेंट मिले हैं उन डॉक्यूमेंट में उसके पति का नाम गुलाम हैदर है और गुलाम हैदर ही आज तक पुलिस की नजरों में उसका पति है। ये पुलिस ने लिखित में जवाब दिया है। उधर तो वो पंडित जी चले गए मैदान छोड़ के, साफ लिख के दे गए, ना तो मैंने शादी कराई, ना मेरे सामने हुई, ना मैंने फेरे कराए, मैं तो नौकरी करता हूं फरीदाबाद किसी फैक्ट्री में, मेरा कोई लेना देना नहीं। इधर पुलिस ने साफ शब्दों में लिख के दे दिया कि तलाक हुआ या नहीं हुआ वो सीमा हैदर और गुलाम हैदर के बीच का मामला है। गुलाम हैदर जाने या सीमा जाने, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि तलाक हुआ। और आगे लिख के दे दिया कि पाकिस्तानी जो नागरिक सीमा हैदर है उसके तमाम जो दस्तावेज हमने बरामद किए हैं उन तमाम दस्तावेजों के अंदर गुलाम हैदर ही उसका पति है और कानून की नज़र में पुलिस डिपार्टमेंट की जांच में आज तक जो है वो गुलाम हैदर ही सीमा हैदर का पति है। ये पुलिस ने लिख के दे दिया है। सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर के कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 1 सिम, 1 परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे कि हमारी फैमिली आईडी होती है वो, 4 जन्म प्रमाण पत्र, 4 बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, 1 मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो जो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो सीमा हैदर और सचिन का नहीं बल्कि सीमा हैदर और गुलाम हैदर का मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। उसके बाद 3 शिनाख्ती कार्ड पाकिस्तान, 1 नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन, 6 पासपोर्ट, 5 वैक्सीनेशन कार्ड, 1 बस का टिकट पोखरा काठमांडू से दिल्ली बरामद किए गए हैं। ये सारा सामान जो है बरामद किया गया है। इन सब की डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे गृह मंत्रालय को आगे लिखा है और हमारे भारतीय उच्चायोग को भी इस बारे में लिखा है। गुलाम हैदर व वो सीमा हैदर पत्नी गुलाम हैदर, नेत्रपाल व सचिन के खिलाफ धारा 176, धारा 212, 120 बी व फॉरेनर्स एक्ट 14A विदेशी अधिनियम के तहत FIR नंबर 159/2023 जो है वो दर्ज है जिसकी जांच चल रही है। इसके लिए आप ये मांग की है कि गुलाम हैदर के बच्चों को गुलाम हैदर से फ़ोन पे बात कराई जाए और उनकी पहचान कराई जाए कि ये बच्चे वही हैं, उसके हैं, समझते हैं। और ऐसा मैंने कोर्ट में केस डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये वो कोर्ट केस है जो 30/4/2024 का डला हुआ है, ये देख लें। ये तारीख लिखी हुई है इसके अंदर और इसके अंदर मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या है कि फ्रॉम द इलीगल कन्फाइनमेंट ऑफ सीमा हैदर, सचिन मीना एंड बोथ नाउ रिजाइडिंग रबुपुरा मोहल्ला सोनसो डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर to identify their actual and proper identity under section 54A CRPC and section 9 of Indian Evidence Act, or to call the status report on the application on biological father addressed to SHO to conduct the TIP on the application filed by me, proper order
as per the court deemed fit and proper to identify the identity of the four minors be passed। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम, जय हिंद। फिर जल्दी आपसे मिलूंगा, कोई भी नई अपडेट होगी। जय भारत, जय हिंद। आपने एक क्लिप देखा और आप लोगों का क्या समझ आया कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और यहाँ पे नेत्रपाल ने मतलब साफ साफ इनकार कर दिया था वहां पे जब सीमा हैदर का बेल हुआ तो वहां पे ये नहीं बोला गया कि ये मेरी मतलब बहू है कि मेरे बेटे की पत्नी है, इस तरह की बातें कुछ भी नेत्रपाल ने नहीं कहा। और सीमा हैदर के भी जितने भी डॉक्यूमेंट है सब में हस्बैंड का नाम उसका गुलाम हैदर है। और पुलिस वालों का भी कहना है जितने भी डॉक्यूमेंट उसने दिया है सब में गुलाम हैदर का नाम लिखा है। तो अभी भी उस गुलाम हैदर उसका पति है, और तलाक हुआ है कि नहीं हुआ उस चीज का इसने सबूत नहीं दिया है। अगर तलाक हो चुका होता तो उसको सबूत हमारे पास होता, देता, तभी मतलब हम कुछ आगे मतलब सबूत होता हमारे पास। तो सीमा हैदर ने ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं किया कि उसका तलाक हो चुका है। सब में अपने पति का नाम गुलाम हैदर उसने लिखवाया है, कहीं पर भी जहां पर भी उसको जितने भी डॉक्यूमेंट है, और जब उसको बेल हुई तो भी, और बच्चों को भी डॉक्यूमेंट में। और जैसे बताया गया इसमें कि 5 मोबाइल उससे बरामद किया गया है। तो 5 मोबाइल 6 मोबाइल तो उसके पास होना ही चाहिए, क्योंकि वो अपने पहले भी कई बार बोल चुकी है वो कि मतलब कि मैं बच्चों को दे देती थी कि अपना टाइम पास करो रात को, और मैं पबजी में लग जाती थी रात को खेलने के लिए। मैं ये वीडियो डाल चुकी हूँ, पहले भी आप लोगों ने देखा ही होगा। तो इतनी शातिर औरत, और अब ये सचिन से शादी करके बैठ गई है। अब कहती है मैं अब गुलाम हैदर नहीं हूँ, मीना सचिन हूँ। तो भाई तू सचिन की पत्नी कैसे हो गई जब तूने गुलाम हैदर से रिश्ता तोड़ा ही नहीं, तूने उससे तलाक लिया ही नहीं। अगर तू तलाक ले भी चुकी थी तो फिर तू अपने सारे अपने जैसे तूने पासपोर्ट बनवाया, वीजा बनवाया, उनमें सब में तूने गुलाम हैदर क्यों लिखवाया? अपने बाप का नाम लिखवाती। सही बात है ना? अगर पति से रिश्ता टूट गया तो पति का नाम का यूज क्यों करना? तो पॉइंट तो बनता ही है। मतलब ये सारा सर झूठ, सारा झूठ बोलती है सीमा हैदर, कोई तलाक नहीं हुआ है इसका। तो आप लोगों को बिल्कुल न्यू अपडेट इस केस के इससे मिल चुका होगा, तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और अगर कुछ भी नया अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी और आप तक पहुंचाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें, और आप लोगों के सपोर्ट की भी जरूरत है तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।